नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों आज हम लोग एक बेहतर सा टॉपिक लेकर आए हैं प्लांट हार्मोन के छठे पार्ट्स में, यानी पादप जगत जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज हम लोग छठा पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसको पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर ये प्लांट हार्मोन का काम क्या है, ये करता क्या है? तो प्लांट हार्मोन जो है ये पेड़ पौधे का वृद्धि करता है या पेड़ पौधे का विकास करता है। तो पेड़ पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसी को प्लांट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कई तरह के सवाल पूछा जाता है। एक सवाल होता है कि कौन ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधा से पत्ती को गिरने नहीं देता है, कौन ऐसा हार्मोन है जो फल को पकाता है, कौन ऐसा हार्मोन है जो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, कौन ऐसा हार्मोन है जो पौधे की गोलाई में वृद्धि करता है। इस तरह से कई एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यकीन कीजिए 10 मिनट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इनसे संबंधित हार्मोन से रिलेटेड कितने भी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा, हर एक सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। तो आइए चलते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि पादप हार्मोन जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार का होता है? पादप हार्मोन 5 प्रकार का होता है। कहेंगे सर कौन कौन? तो गौर कीजिएगा, एक को कहा जाता है ऑक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन बाबू रे? तो एक को कहा जाता है ऑक्सिन हार्मोन। नाम याद कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए। प्लांट हार्मोन को कितने भागों में बांटा गया? तो प्लांट हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो एक हो गया ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा हो गया जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एक हो गया प्लांट हार्मोन, दूसरा हो गया जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, चौथा क्या हो गया? इथिलीन हार्मोन, इथिलीन हार्मोन, और पांचवा क्या हो गया? एब्सेसिक, एब्सेसिक हार्मोन। तो टोटल कितना प्रकार का हार्मोन, यानी प्लांट हार्मोन में कै गो हार्मोन आता है? तो प्लांट हार्मोन में 5 गो हार्मोन आता है। कौन कौन? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, उसके बाद साइटोकिनिन हार्मोन, एब्सेसिक एसिड हार्मोन और इथिलीन हार्मोन। कै गो हार्मोन? 5 गो हार्मोन। नाम याद कीजिए और कॉपी पर लिस्टेड भी कीजिए कि प्लांट हार्मोन जो पेड़ पौधे की वृद्धि व विकास में सहायता प्रदान करता है, इस हार्मोन की संख्या कै गो है? तो 5 गो है। कौन कौन? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन, इथिलीन हार्मोन और एब्सेसिक हार्मोन। अब सबके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे किस हार्मोन का क्या यूज है और आपसे एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्त अब देखते हैं इस प्लांट हार्मोन में 2 हार्मोन का नाम अभी हम आपको बताए थे। कौन कौन सा बताए भाई? तो एक बताए थे हम आपको ऑक्सिन हार्मोन के बारे में और दूसरा बोले जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। अब देखना है कि सर ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है और जिब्रेलिन हार्मोन का क्या काम है। तो गौर करना बहुआ, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। यानी ऑक्सिन हार्मोन कैसा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन इज ए ग्रोथ हार्मोन, यानी वैसा हार्मोन है जो पौधे की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार? तो ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये क्या करती है? पत्ती एवं फूल जो है उसको गिरने से रोकती है। पत्ती एवं फूल को क्या करती है? गिरने से रोकती है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ की पत्ती और फल को गिरने से कौन रोकता है? तो ऑक्सिन हार्मोन रोकता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन हार्मोन करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन करता है। ग्रोथ हार्मोन किसको कहा जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन को कहा जाता है। इतना ही नहीं, वो अगल बगल में जो खरपतवार होता है उस खरपतवार को भी ये क्या करता है? नष्ट करता है। इसलिए ऑक्सिन हार्मोन को खरपतवार नाशी हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका 3 गो नाम सुने। ऑक्सिन हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, खरपतवार नाशी हार्मोन कहा जाता है और ये
पत्ती और फूल को, फल को ये गिरने नहीं देता है, ये गिरने से क्या करता है, रोकता है। क्लियर हो गया। अभी प्लांट हार्मोन में कितना नाम बताए थे, 5 गो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन हार्मोन क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन से अब सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, तो ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार। खरपतवार को नष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार। ग्रोथ हार्मोन किसे कहा जाता है, ऑक्सिन हार्मोन को कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा आपका है जिब्रेलिन हार्मोन। कहेगा सर ये क्या करता है, तो पेड़ पौधे में फूल के वृद्धि करने के लिए, पत्ती का वृद्धि करने के लिए, उसके ब्रांच को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसको क्या कहा जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये पत्ती हो गया, टहनी हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, ये सबकी वृद्धि, इसकी वृद्धि के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, तो इन सब की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार है। कौन, पत्ती के विकास के लिए, फूल के विकास के लिए, फल के विकास के लिए, उसके टहनी के विकास के लिए, उसके ब्रांच के विकास के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, तो जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार है। और ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या था, पौधे की लंबाई में वृद्धि करना, खरपतवार को नष्ट करना, उसके बाद क्या कहते हैं, पत्ता और फूल को गिरने नहीं देना, ग्रोथ हार्मोन के रूप में प्लांट का विकास करना, ये सब किसका काम था, ऑक्सिन हार्मोन का। जबकि पत्ती, टहनी, फूल, फल, ये सब का वृद्धि कौन करता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, तो जिब्रेलिन हार्मोन। क्लियर हो गया बुआ। चलिए, तो 2 के बारे में आपने जान चुका। इसके बाद तीसरा आपका है साइटोकिनिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन होगा भाई, साइटोकिनिन हार्मोन। चौथा इथिलीन हार्मोन और 5वां हो गया एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो कहेगा सर ये साइटोकिनिन हार्मोन क्या करता है, ये सेल प्लेट के विभाजन को सक्रिय करता है। यानी कोशिका जो है, इस कोशिका विभाजन को, यानी कोशिका प्लेट जो है, ये सेल प्लेट जो है, इसके विभाजन को ये क्या करता है, इसके विभाजन को ये सक्रिय करता है, जिसके कारण तेजी से सेल का डिवीजन हो पाता है। और पेड़ की मोटाई जो है, पेड़ की गोलाई जो है, इसको बढ़ाने में कौन जिम्मेदार है, तो साइटोकिनिन हार्मोन जिम्मेदार है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस हार्मोन के कारण पेड़ की गोलाई बढ़ती है या किस हार्मोन के कारण पेड़ की मोटाई बढ़ती है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, साइटोकिनिन हार्मोन के कारण पेड़ की गोलाई बढ़ती है या पेड़ की मोटाई बढ़ती है। क्लियर। पेड़ की गोलाई और पेड़ की मोटाई बढ़ने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, तो साइटोकिनिन हार्मोन जिम्मेदार है। कौन हार्मोन जिम्मेदार है, तो साइटोकिनिन हार्मोन जिम्मेदार है। पक्का। अगला आपका इथिलीन हार्मोन है। कहेंगे सर ये क्या करता है, तो फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। यानी फल जो है, यानी फ्रूट्स जो है, फल जो है, ये फ्रूट्स जो है नेचुरली, जैसे आम आप खाए होंगे, एक आम कारपेट वाला खाए होंगे और एक आम पेड़ से जो पककर टूटा वो खाए होंगे, दोनों में आकाश और जमीन का फर्क है। कारपेट वाला जो है, यानी एसिट्रीन वाला जो है, वो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है जितना स्वादिष्ट वह पेड़ का पका हुआ आम लगता है। अतः आम जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से, आम हो या लीची हो, कटहल हो, केला हो, कुछ भी, यानी कोई भी फल जो प्राकृतिक रूप से पेड़ में पकता है, उस पेड़ में पकने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, तो प्राकृतिक रूप से फल जो पकता है उसके पकने के लिए इथिलीन हार्मोन जिम्मेदार है। कौन हार्मोन, इथिलीन हार्मोन जिम्मेदार है। क्लियर। फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, तो इथिलीन हार्मोन जिम्मेदार है। और कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, तो एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, और जो प्राकृतिक रूप से पका रहता है वो क्या होता है, इथिलीन हार्मोन होता है। और लास्ट आपका क्या है, एब्सिसिक एसिड। कहेगा सर इसका उपयोग क्या है, तो जैसे सूखा हुआ पत्ता, सूखा हुआ फल या पका हुआ फल, सूखा हुआ टहनी या फिर सूखा हुआ फूल, ये सबको गिरने में कौन मदद करता है, तो ये मदद करता है एब्सिसिक एसिड। यानी सूखी पत्ती की बात करेगा कि सूखी पत्ती जो है या पका हुआ आम जो है, सूखी पत्ती की बात करेगा, पका हुआ आम की बात करेगा, या सूखा
फूल की बात करेगा तो उसको गिरने में कौन मदद पहुंचाता है, तो उसको गिरने में एब्सिसिक एसिड मदद पहुंचाता है। तो अभी आपने प्लांट हार्मोन में 5 नाम पढ़ा था, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन, इथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड हार्मोन, और पांचों के अलग अलग कार्य आपने सुन लिया। पहला ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या बोले थे, वह एक ग्रोथ हार्मोन है, वो पेड़ की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी पेड़ को ज्यादा लंबा करता है, उसके बाद खरपतवार को नष्ट करता है। क्लियर। दूसरा जिब्रेलिन में क्या बताए, वो टहनी का विकास करता है, पत्ती का विकास करता है, फूल का विकास करता है। साइटोकिनिन के बारे में क्या बोले, ये पेड़ की मोटाई में वृद्धि करता है, पेड़ की गोलाई में वृद्धि करने में सहयोग प्रदान करता है, कोशिका प्लेट जो है सेल प्लेट के डिवीजन को सक्रिय करता है ताकि पेड़ की मोटाई और गोलाई ज्यादा बढ़ सके। इथिलीन हार्मोन का काम क्या हो गया, प्राकृतिक रूप से कोई फल जो पेड़ में पकता है वो इथिलीन हार्मोन के कारण पकता है, और सूखी हुई पत्ता या पका हुआ फल या फिर सूखी हुई टहनी वो सबको गिरने में मदद कौन पहुंचाता है, तो एब्सिसिक एसिड पहुंचाता है। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि प्लांट हार्मोन में जितने टाइप के बारे में आपने पढ़ा ये टोटल आपका क्लियर हो गया होगा। इसी चंद शब्दों के साथ ये हार्मोन वाला टॉपिक जो था आपका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज की सभा यहीं तक।